नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मन में विचार आता होगा कि दीपावली का पर्व क्यों मनाएं। भारतीय संस्कृति कहती है कि त्यौहार खुशियां देती हैं। परिवार में सभी लोगों को मिलकर खुशी बिताने का एक शुभ अवसर मिलता है। दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि हम सभी जने मिलकर आपस में परिवार के सहित दीपावली मनाते हैं और दीपावली के इस पर्व को बहुत सारी खुशियां जुड़ी हुई है। अब दीपावली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। मुख्य कथा यह है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे और उन्होंने लौटने पर जो खुशियां अयोध्या नगरी में मनाई गई थी, उसी दिन से दीपावली का प्रारंभ हुआ। प्राचीन ग्रंथों में दीपावली में लक्ष्मी पूजन का विधान है। जब असुर और देवता आपस में लड़े और उनमें देवताओं की हार हुई, तब जब वो देवता लोग विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान के पास जाने पे उन्हें विष्णु भगवान ने कहा कि आप समुद्र मंथन का एक कीजिए, उसके आपस में समझौता होगा। समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें 14 रत्न निकले। मुख्य रूप से लक्ष्मी जी का अवतार हुआ। लक्ष्मी जी धन वर्षा करती हुई प्रकट हुई तो सभी का मन मोह लिया लक्ष्मी जी ने। हर कोई ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, ऐश्वर्य चाहता है, धन चाहता है, वैभव चाहता है। इन्हीं वैभव को प्राप्त करने के लिए हर कोई असुर और दाव देवता सभी लोग उसके लिए तत्पर हो गए, लेकिन उनको वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी और भगवान विष्णु के साथ रही वो। और लक्ष्मी जी, हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी आए। जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ तक व्यक्ति ये देखता है कि वैभवता बढ़े, उसकी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता है। आर्थिक संपन्नता जीवन में एक ऐसा समरसता है क्योंकि आर्थिक धुरी पे पूरा दुनिया घूमती है। अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो हम बहुत ही अपने आप को आगे काबिल समझते हैं। हर वर्ष दीपावली आती है और हम अपना एनालिसिस करते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति का आंकलन करते हैं और पाते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं, कहाँ हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। धन आने के कई कारण हैं। धन कैसे आता है ये आप सभी को मालूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट धन आता है भिखारी के पास। पैसा मांगता है, तुरंत मिल जाता है। मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी मिल जाती है, शॉर्ट टर्म मिल जाती है। नौकरी पेशा 1 महीना सर्विस करता है, 1 महीने के बाद उसको सैलरी मिल जाती है। व्यापारी को बहुत साल वर्क करना पड़ता है, 6 महीने साल भर पूंजी लगा के मेहनत करके बहुत अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, पूंजी बढ़ाते जाते हैं। फिर साल में 2 साल में जब उसको आर्थिक फायदा होता है, लेकिन उसका आर्थिक आंकलन कुछ ज़्यादा होता है। जो नौकरी पेशा से ज़्यादा व्यापारी कमाएगा क्योंकि वो मैन पावर्स का यूज करता है। और जो व्यापारी वर्ग हैं वो लक्ष्मी की आराधना करते हैं। लक्ष्मी की आराधना करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की आराधना हर पूजा में आवश्यक है। तो गणेश जी की आराधना करते हैं और सरस्वती ज्ञान का कारक है। व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, बौद्धिक स्तर अच्छा नहीं होगा तो जहाँ तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी का तीनों का सामंजस्य पूजा की जाती है और इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आती है और हमारे वैभव में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हम अपने वैभव को बढ़ाते हैं। हमारे पास पुरानी गाड़ी है तो नई दिवाली आती तो हम सोचते हैं नई गाड़ी लें, बड़ी गाड़ी लें। हमारे पास छोटा फ्रिज है तो हम सोचते हैं बड़ा फ्रिज लें। हर व्यक्ति अपने स्तर के हिसाब से आर्थिक संपन्नता का कारक दीपावली बनता है। दीपावली आती है तो सब लोग अपने घर पे रंग रोगन कराते हैं और अपने कार्यस्थल को सुदृढ़ता लाते हैं और उसमें विकास करते हैं। एक फैक्ट्री है तो 2 फैक्ट्री लगाने की कोशिश करता है। यानी अपनी आर्थिक समृद्धि का पैमाना दीपावली है। हम अपने कपड़े नए पहनते हैं, हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बनाते हैं, हम गहने नए खरीदते हैं दीपावली पर। तो जीवन के हर क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता का आधार दीपावली है। दीपावली का मतलब आर्थिक स्तर में सुधार। गरीब से गरीब आदमी नया बर्तन खरीदता है धनतेरस के दिन। दीपावली एक
स्टैंडर्ड सिंबल्स है। आदमी मकान नया बनाता है, कुछ नई चीज, नया फर्नीचर लेता है, कुछ नई चीज लेता है, एक मकान और खरीदता है, दो मकान है तो तीन मकान खरीदता है, दुकान खरीदता है, कुछ नया कारोबार करता है। यानी हर वर्ष का जो आर्थिक एनालिसिस है, आपको आर्थिक संपन्नता की ओर, प्रगति की राह पे आपका बढ़ना है, वो हमें दीपावली जैसा पर्व दिखाता है। हम हर चीज को खरीदते बेचते जो भी है हम लोग, उसके लिए हम सोचते हैं कि हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़े। तो व्यक्ति दीपावली एक पैमाना है आपके आर्थिक संबल का। अब मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्थिक को दीपावली कैसे मनाएं, दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें, और आपका पूजा का समय कब होगा। ये दोनों अलग अलग वीडियो पे आप देखें। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे मनोबल में थोड़ा वृद्धि होगी और मैं नए तरह के सूचनाएं आपको देने में सक्षम होऊंगा। सभी लोगों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको दीपावली की पूजा कब करनी है इसके बारे में नमस्कार।